बिहार सरकार के गृह एवं कारा विभाग की तरफ से बिहार में कांस्टेबल के पदों पर नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और इस पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत लड़कों को। तो वो सब सारा कन्फ्यूजन आपको इस छोटे से वीडियो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो है CSBC बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है CSBC, जिसमें बिहार पुलिस के लिए देखिएगा तो 11 मार्च को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जिसमें आपको यहाँ पर ऑनलाइन लिंक भी दे दिया गया है। लेकिन अभी ये फॉर्म चालू नहीं हुआ है, तो अभी लिंक काम नहीं करेगा। नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे मैं नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ और आगे एक शॉर्ट नोटिस भी जारी कर दिया गया था नोटिफिकेशन से पहले। तो ये सब सारी चीज़ें निकल करके आई हुई थी। तो हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो देख लेते हैं कि आगे क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, वो सब सारी चीज़ें। तो ये आपका एक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन निकल करके आया, उसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश की है, जिससे आपको सटीक जानकारियाँ निकल करके आए। तो ये जो रिक्रूटमेंट निकल करके आई है, ये रिक्रूटमेंट है बिहार पुलिस की। पुलिस में कांस्टेबल का पद है। कांस्टेबल का मतलब होता है सिपाही, ठीक है। इसकी भर्ती है, टोटल सीट की बात करेंगे 19,838 पदों पर भर्ती होगी। और ये भर्ती बिहार के साथ साथ ऑल इंडिया कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल कहीं के भी हो तो आवेदन कर सकते हैं। स्टार्ट डेट की बात करेंगे 18 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल तक फॉर्म को भरा जाएगा। एक मंथ का समय है आपके पास फॉर्म भरने को लेकर के। एग्जाम की बात करेंगे तो अभी जानकारी निकल करके नहीं आई है, लेकिन एग्जाम मान करके चलिए जून या जुलाई में आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अगले साल चुनाव है। चुनाव से पहले सरकार छात्रों को बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहती है। तो ये रिक्रूटमेंट बहुत जल्द होगी। आगे फॉर्म फी की बात करेंगे। फॉर्म फी जनरल, BC, EBC। जनरल मतलब इसमें अदर स्टेट के भी कैंडिडेट आएंगे और जो बिहार के कैंडिडेट है वो भी आ जाएंगे। और BC, EBC में जो बिहार के कैंडिडेट हैं उन लोगों को भी 675 रुपये देना पड़ेगा। जबकि अगर आप बिहार के SC, ST और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 180 रुपये मात्र फॉर्म फी लगेगा। एज लिमिट की बात करेंगे तो नॉर्मल जो कैंडिडेट है जो जनरल में आएंगे उनके लिए 18 से 25 साल है। यहाँ पर देखिए 2 साल एज में इस बार छूट मिली हुई है कांस्टेबल के पदों पर, जबकि 18 से 23 नॉर्मली भरा जाता है। आप झारखंड वगैरह में भी देखे होंगे। तो ये जनरल कैंडिडेट के लिए। कट ऑफ डेट की बात करेंगे, एज की गणना 1 अगस्त 2025 के अनुसार की जाएगी। 1 अगस्त 2025 तक अगर आपका 18 साल हो गया और 25 साल से ज़्यादा नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। रहा एज में छूट की बात, तो अगर आप बिहार के BC, EBC मेल कैंडिडेट है तो आप 18 से 27 साल तक अगर आपकी एज है तो भर सकते हैं, 2 साल की छूट है। SC, ST कैंडिडेट है अगर आप बिहार के हैं तो आपको 18 से 30 साल एज मिलेगी। और जबकि यही अगर आप BC, EBC फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप 18 से लेकर के 28 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लड़कियां ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस कैटेगरी में आती हैं तो अगर लड़कियां जनरल में हैं तो 18 से 25 साल रहेगा। क्लियर हो गया होगा। एजुकेशन की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 12th पास कैंडिडेट। अब काफ़ी लड़के बोलेंगे सर मैं इस बार 12th दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, तो क्या मैं फॉर्म को भर सकता हूँ? जी बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन शर्त यही रहेगी कि आपका जो रिजल्ट है वो 18 अप्रैल 2025 तक आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट आपके हाथ में है तो आप इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा, ठीक है। और आज ही आ ही जाएगा। और ये तो आपका इस बार वाले की बात हो गई। अगर आपका 18 साल हो रहा है तो भी आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि अगली बार अपॉर्चुनिटी कब आएगी ये किसी को पता नहीं है। आगे बात करते हैं PST की। देखिए पुलिस की दौड़ है तो कुछ हाइट, चेस्ट वगैरह ये सब मांगा जाएगा, दौड़ वगैरह मांगा जाएगा। तो हाइट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे लीजिए। इस तरफ का जो भी एलिजिबिलिटी अगर आप पूरा करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हाइट की बात करेंगे, जनरल में जो BC, EBC जो भी BC और जनरल जो भी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। जबकि यही अगर आप चेस्ट की बात करेंगे तो मिनिमम जो चेस्ट होना चाहिए 81, फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप जनरल में हैं, EBC, SC, ST कैंडिडेट हैं और मेल हैं लड़कों के लिए तो 160 सेंटीमीटर की हाइट आपकी चल जाएगी। EBC वाले ध्यान दीजिएगा, आपको 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। SC, ST वाले भी 160 सेंटीमीटर पे फॉर्म को भर सकते हैं। चेस्ट की बात करेंगे 79 अगर आपका है, 5 का फुलाव होना चाहिए, 84 हो जा रहा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लड़कियों के लिए जो हाइट मांगा गया वो चाहे किसी भी राज्य की हो, बिहार की हो, बिहार के बाहर की हो, 155 सेंटीमीटर पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी लग गई होगी, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। आगे सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न, किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट है, वो सब सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। और सैलरी वगैरह क्या मिलेगी तो एलिजिबिलिटी से पता लग गया होगा। अगर आप फॉर्म भरने लायक है तो आगे सिलेक्शन प्रोसेस देखिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो बताया गया है रिटर्न होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या होता है,
एक पीईटी होता है जिसमें दौड़ वगैरह हो जाता है, एक पीएसटी होता है हाइट मेजर में। तो पीएसटी तो आपने क्लियर कर ही लिया, यहाँ से आपका हाइट वगैरह ओके है तो आप इस फॉर्म को भर ही सकते हैं। रहा पीईटी की बात, तो पीईटी भी आपको दिखा देंगे कितना कितना पीईटी है, कितना दौड़ है, कितना गोला फेंक है और कितना ऊंची कूद है, ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर ये भी क्लियर कर लेंगे तो फिर डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, तो ये सब सारी चीज़ें निकाल करके आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले रिटन है, तो रिटन को क्वालिफाई करना जरूरी है। रिटन पास नहीं कीजिएगा तो आगे कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं जा सकते हैं। तो रिटन जो होगा वो एग्जाम मोड ऑफलाइन होगा, मतलब OMR बेस्ड पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आप इस हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन की संख्या की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन रहेगा और इस सब्जेक्ट से रहेगा। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से आपका सवाल रहने वाला, लेकिन जैसे सामान्य ज्ञान करंट अफेयर जिसको हम लोग कहते हैं, उससे आपका सबसे ज़्यादा सवाल रहेगा, 30 सवाल रहेगा, 30 नंबर का, हर एक सवाल एक नंबर का। गणित से जो कि 9 और 10th के लेवल का, लगभग 9-10th के लेवल का आपका सवाल रहता है, जिसमें 10 सवाल 10 नंबर का। यही अगर आप हिंदी भाषा से हिंदी भाषा से भी सवाल रहेगा, 10 सवाल रहेगा, 10 नंबर का। हिंदी भाषा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मुहावरे, काव्य, गद्यांश, पद्यांश, ये सब सारी चीज़ें आएंगी। इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश में भी 10 सवाल रहेगा, 10 नंबर का। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस जिसको हम लोग कहते हैं, इतिहास भूगोल वगैरह से 20 सवाल रहेगा, 20 नंबर का। और सामान्य विज्ञान मतलब साइंस से बात करेंगे, 20 सवाल रहेगा, 20 नंबर का। सबसे ज़्यादा कहाँ है? सामान्य ज्ञान में, करंट अफेयर्स में आपका बहुत सारा सवाल आने वाला है, 30। तो फोकस आपको समझ में आ गया होगा कहाँ करना है। 100 सवाल रहेगा, 100 नंबर का, और 120 मिनट का समय मिलेगा, मतलब 2 घंटे का समय मिलेगा आपको क्वेश्चन को हल सॉल्व करने के लिए। 2 घंटे में अगर आप इस पूरे सिलेबस को हिला करके रख देते हैं तो आपका एक कांस्टेबल का सीट पक्का होगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। अगर आप मान लीजिए इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, 30% मार्क्स लाना पड़ेगा, मतलब 100 में अगर आप 30 नंबर भी लेकर के आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। क्वालिफाई होकर के कोई काम नहीं होने वाला है। जितना हो सके 100 में 70, 80, 90, 100 में 100 लेकर के आइए, तब आपका मेरिट में बहुत अच्छा नाम बनेगा और कोई भगा नहीं सकता फिर आपको। अब 30 नंबर लेकर के आइएगा, बोलेगा केवल 30 में क्वालिफाई करना है, तो 30 नंबर लेकर के आएंगे तो आगे फिजिकल में आ जाएंगे, तो फिर फिजिकल में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। फिजिकल भी 100 नंबर का है, लेकिन उसमें आपको 100 में 80, 90 लाना पड़ेगा। तो इधर भी अच्छा लेकर के आइए, उधर भी अच्छा लेकर के, तो मेरिट में फिर दिक्कत नहीं होगा ना, कोई छांट नहीं सकता, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे फिजिकल होगा, अगर मान लीजिए इसको क्वालिफाई कर लिए तो फिजिकल निकालिए। फिजिकल में आपका दौड़ होगा, गोला फेंक होगा, ऊंची कूद होगी, ये 100 नंबर का होने वाला है। तो भी दिखा देते हैं क्या क्या किस किस में कितना कितना नंबर मिलेगा। सैलरी की बात करते हैं तो उससे पहले सैलरी भी थोड़ा सा देख ही लीजिए। सैलरी जो है वो लेवल 3 का पेमेंट रहेगा, 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक का पर महीने का सैलरी बात करेंगे। 30-32 के लगभग में बनती है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक लगभग सब सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए किस कैटेगरी में कितना कितना सीट निकल करके आया हुआ है। अगर कैटेगरी वाइज सीट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए जनरल कैंडिडेट, और जो बिहार के हैं या बिहार के बाहर के कोई भी कैंडिडेट, अदर स्टेट वाले, आप जनरल में अप्लाई कीजिएगा। आप लोगों को इतना सीट है, 7,935 सीट पर बिहार या बिहार के बाहर वाले जो भी जनरल हैं उनको अप्लाई करना है, जिसमें 2,700 सीट 2,777 सीट लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए रिजर्व है। तो मतलब लड़कों के लिए लगभग 5,000 के कुछ लगभग सीट बच रही है, तो 5,000 में आपको फाइट करना है, लड़के ध्यान दीजिएगा। वही अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, EWS कैंडिडेट है, तो आपके लिए 1,983 सीट है, जो कि बिहार वाले के लिए है। ये सब बिहार वालों के लिए है, ठीक है, अदर स्टेट नहीं। अनुसूचित जाति बिहार वाले 3,174 सीट है आपके लिए। अनुसूचित जनजाति ST कैंडिडेट बिहार वाले 199 सीट है आपके लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसमें EBC बिहार वाले जो भी हैं उनके लिए 3,571 सीट है। पिछड़ा वर्ग BC कैंडिडेट जिसमें ट्रांसजेंडर भी रहेंगे उसमें 2,381 सीट है बिहार के लिए। पिछड़े वर्ग की महिलाएं जो BC महिलाएं हैं उनके लिए 595 सीट रिजर्व रखा गया है। तो ये अपनी कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हैं, महिलाओं को बहुत ज़्यादा यहाँ रिजर्वेशन है। महिलाओं के लिए BC कैटेगरी में भी रिजर्व है और हर कैटेगरी में तो रिजर्वेशन मिला ही मिला है, तो अच्छा खासा रिजर्वेशन है। बाकी बात अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती हैं तो आपको 397 सीट पर रिजर्वेशन मिल रहा है। तो ये कैटेगरी वाइज सीट थी, इसका लगभग आप लोगों को आकलन लग गया होगा किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है। आगे जो पीटी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। दौड़ की बात करेंगे, सबसे पहले रनिंग होगी। रनिंग आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। रन टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। रनिंग में आपका 100 नंबर मिलने, और सॉरी रनिंग आपका 1 मिनट, रनिंग जो ये वाला
रनिंग जो है वो देखिए आपका 50 नंबर का पेपर होगा। रनिंग दौड़ में अगर आप बाजी मार लिए तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि आगे जो गोला फेंक होगा वो 25 नंबर का होगा और जो आपका ऊंची कूद होगा वो 25 नंबर का होगा। तो रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रनिंग में 50 नंबर मिल रहा है तो रनिंग पे फोकस कीजिए। रनिंग फोकस कैसे करना है, 50 नंबर का दौड़ है तो 1 मील आपको दौड़ना है। 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी जो कि आपको मैक्सिमम 6 मिनट का समय मिलेगा। मतलब 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको 6 मिनट का समय मिलेगा। अगर पूरा 6 मिनट लीजिएगा तो कोई फायदा नहीं, 20 नंबर मिलेगा। जितना कम में दौड़िएगा उतना फायदा। अगर यही दौड़ आप 5 मिनट में पूरा कर लीजिएगा तो आपको पूरा 50 नंबर मिल जाएगा। अगर अब 5 मिनट 20 सेकंड तक का समय लीजिएगा तो 40 नंबर मिलेगा। यही 5 मिनट 40 सेकंड तक का समय लीजिएगा तो 30 नंबर मिलेगा। और 6 मिनट तक का समय लीजिएगा तो 20 नंबर। और 6 मिनट से 1 सेकंड भी ज़्यादा वो तो भगा दिया जाएगा घर, अगली बार फिर से तैयारी करके आना पड़ेगा। तो ये लड़कों के लिए था, मेल कैंडिडेट। लड़कियों के लिए अगर बात करेंगे, फीमेल वाले, लड़कियां ध्यान दीजिएगा आपके लिए भी वही है 1 किलोमीटर, लेकिन आपको है लड़कों को 600 मीटर थोड़ा ज़्यादा था, लड़कियों को 600 मीटर कम है। 1 किलोमीटर की दौड़ है। लड़कों को मिनिमम मैक्सिमम 6 मिनट में पूरा करना था, लड़कियों को 5 मिनट में पूरा करना है। समझ में आ रहा हो ना। 1 किलोमीटर की दौड़ है लड़कियों के लिए और आपको 5 मिनट में पूरा कर लेना है। तो इनको समय भी थोड़ा सा कम है, दूरी भी कम है। लड़कियों के लिए 4 मिनट से अगर कम में पूरा कर लीजिएगा तो 50 नंबर मिलेगा। अगर 4 मिनट 20 सेकंड का समय लीजिएगा तो 40 नंबर मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकंड में 30 नंबर है। और यही अगर 5 मिनट का पूरी समय ले लीजिएगा तो 20 नंबर मिलेगा। और 5 मिनट से ज़्यादा लीजिएगा तो भगा दिया जाएगा। क्लियर हो गया। लड़कियाँ 50 नंबर है इसमें। रनिंग में फोकस कीजिए, दौड़ना आज से चालू कर दीजिए। अगर रिटर्न निकालने की क्षमता रखते हैं तो पहले रिटर्न होगा, याद रखिएगा। और रिटर्न में जो क्वालिफाई करेंगे उनका ही फिजिकल होगा। तो पहले फिजिकल नहीं होगा, पहले रिटर्न होगा, ये याद रखिएगा। आगे गोला फेंक है सेकंड, जिसमें 25 नंबर का है। और टोटल गोला फेंक जिसमें लड़कों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना है। 16 मीटर तक कम से कम आपको, 16 फीट तक, मीटर नहीं सॉरी ये फीट है, 16 फीट तक आपको फेंकना पड़ेगा 16 पाउंड का गोला। अगर मान लीजिए आप 17 फीट तक फेंक देते हैं तो 9 नंबर मिलेगा। और अगर 18 फीट तक फेंक देते हैं तो 13 नंबर मिलेगा। 19 फीट तक फेंक देते हैं तो 17 नंबर मिलेगा। और 20 फीट तक अगर आप गोला फेंक दिए तो 21 नंबर। और 20 फीट से ज़्यादा फेंक दिए, मान लीजिए 20.12 फीट फेंक दिए तो 25 नंबर मिलेगा। तो 25 नंबर का तैयारी कीजिए, ठीक है। ये गोला फेंक हो गया। आगे महिलाओं के लिए बात करेंगे तो लड़कियों को 12 पाउंड का गोला फेंकना, कम से कम 12 फीट तक आपको फेंकना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 13 फीट तक फेंक दीजिएगा तो 9 नंबर मिलेगा। फेंकना ही तो है, जोर से फेंकिए। 14 फीट तक फेंक दीजिएगा 13 नंबर मिलेगा। 15 फीट तक फेंकिएगा 17 नंबर है। 16 फीट तक फेंकिएगा 21 नंबर है। और 16 फीट से ज़्यादा फेंक दीजिएगा तो 25 में 25 मिल जाएगा। तो ये आराम है, जितना ज़्यादा फेंक सकते हो उतना फेंक दीजिए। अब फेंकने का तो चर्चा आजकल पूरे देश में चल ही रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे ऊंची कूद की बात कर देते हैं। तो जो हाइट होता है, रस्सी बांध कर ऊपर से कूदते हैं, वो वाली चीज़ें हैं। हाइट है, ऊंची कूद में 25 नंबर है। तो दौड़ में 50 था, समझ में आ रहा ना। गोला फेंक में 25 था, इसमें भी 25 है, तो टोटल 100 हो रहा ना। 50 25 प्लस 25 टोटल 100 नंबर का ये पूरा एग्ज़ाम हो रहा। 25 ऊंची कूद में है। अगर मान लीजिए लड़के हैं तो आपको 4 फीट कम से कम कूदना ही पड़ेगा। अगर 4 फीट 4 इंच कूदिएगा तो 17 नंबर, और 4 फीट में ही रह जाइएगा तो 13 नंबर मिलेगा 25 में। 4 फीट 8 इंच कूद जाइएगा तो 25 में 21 नंबर मिलेगा। और 5 फीट तक कूदिएगा तो 25 में 25 नंबर मिल जाएगा। और 4 फीट से कम कूदिएगा तो भगा दिया जाएगा। मिनिमम 4 फीट रखा गया, 4 फीट कूदना ही कूदना है। यही लड़कियां अगर आप हैं तो लड़कियों को कम से कम 3 फीट आपको कूदना पड़ेगा। और 3 फीट अगर कूद लेती हैं तो 13 नंबर मिलेगा। 3 फीट 4 इंच कूदती हैं तो 17 नंबर मिलेगा। 3 फीट 8 इंच कूदिएगा तो 21 नंबर मिलेगा। और 4 फीट अगर आप लड़कियां कूदिएगा तो 25 नंबर। तो समझ में आ रहा होगा, 4 फीट कम से कम कूदिए, 25 नंबर ले करके आइए इधर। क्योंकि अगर मान लीजिए रिटर्न खराब भी गया तो इधर मेकअप कर लेना है। तो ये लगभग आपको बता दिया गया है। ये सब सारी चीज़ें निकल करके आ गई हैं। और जब ये आप क्वालिफाई कर लीजिएगा, मान लीजिए आप दौड़ में निकाल लिए, ऊंची कूद नहीं निकाल पाए तो भगा दिया जाएगा। तो मतलब तीनों को निकालना जरूरी है। दौड़ भी निकालिए, ऊंची कूद भी निकालिए, और आपका गोला फेंक भी निकालिए। ये सभी निकालना होगा। ऐसा नहीं है कि रिटर्न निकाल लिया इधर फेल हो गया तो नहीं चलेगा। सबको सब स्टेप को निकालना है, सब में पास होना भी ज़रूरी है।
30% नंबर लाना, 50 का है तो उसमें कम से कम 15 नंबर तो लाना ही लाना होगा, तभी पास हो पाएगी, नहीं तो भगा दिया जाएगा, कोई फायदा नहीं है। लास्ट स्टेज होगा तृतीय चरण, दस्तावेज सत्यापन। जो भी अभ्यर्थी पास होंगे उनकी शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण से जुड़ा सारे दस्तावेजों का सत्यापन पार्षद के द्वारा किया जाएगा। और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा, मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। समझ में आ गया होगा ये सब सारी चीज़ें। 3 मौका मिलेगा गोला फेंक में और ऊंची कूद में, बाकी बात सभी के लिए बराबर रहेगा। दौड़ वगैरह एक ही बार मिलेगा, एक बार में फेल तो फेल, बाहर। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को भी क्लियर हो गई होंगी और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई अगर कन्फ्यूजन होगा इस भर्ती को लेकर के तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी सहायता करूंगा, हमारी टीम सहायता करेगी, आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगे फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।